डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझने से पहले ज़रूरी है कि फंक्शन के बारे में आपको पता हो, फंक्शन किसको कहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वाली वीडियो फिर अच्छे तरीके से समझ आ सके। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखते हैं। तो 5 किस्म की जो फंक्शन है उनकी टाइप को डिस्कस करेंगे हम। पहला है इनटू फंक्शन, दूसरा है वन वन फंक्शन, तीसरा है इंजेक्टिव फंक्शन और चौथा है सरजेक्टिव फंक्शन और पांचवा है बाइजेक्टिव फंक्शन। इन पांचों फंक्शन को आज की वीडियो में एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज की वीडियो में इनटू फंक्शन को देखते हैं। तो इनटू फंक्शन की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, सबसे पहले उसको देखते हैं। पेज नंबर 100 है, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है इनटू फंक्शन की। इफ फंक्शन a इंटू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन, उसको इनटू फंक्शन कहेंगे अगर उसमें कौन सी कंडीशन हो, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट in B is not an image of some element of set A, यानी सेट B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज सेट A के किसी एलिमेंट से ना बनती हो, तो ऐसे सेट को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है सेट A है, ये सेट B है, सेट A के भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, सेट B के भी एलिमेंट लिखे हुए हैं और सेट B में कम से कम एक एलिमेंट का होना जरूरी है, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सेट A में इमेज नहीं बन रही, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाएगा। फंक्शन का दूसरा नाम इसको मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है ये 0 1 1 1 2 3 3 4। अब इस फंक्शन के अंदर देख सकते हैं कि 0 1 2 3 सेट ए के तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 3, लेकिन सेट बी है उसमें जो इसका एलिमेंट नंबर 4 है, ये आखिरी एलिमेंट है, ये हमें इस इमेज में नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि 1 1 3 2, यानी कि 1 आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, लेकिन 4 जो है इस फंक्शन के अंदर जो है इसकी इमेज जो है सेट ए में नहीं बन रही। तो कम से कम एक अगर एक ऐसा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो जिसकी इमेज सेट ए में ना बन रही हो, तो उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। ये आपको मैंने एग्जांपल दे के भी आपको समझा दिया है कि इनटू फंक्शन हम किसको कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नंबर 2 के ऊपर जिस फंक्शन को डिस्कस करेंगे वो है वन वन फंक्शन। जैसे कि नाम से जाहिर है वन वन फंक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर एक एग्जांपल के जरिए इस वन वन फंक्शन को मैं क्लियर करूंगा। डेफिनेशन है ए फंक्शन f a into b is called one one function if all distinct element of set a के सारे distinct element have distinct image in b। set b में सबकी 1 by 1 जो इमेज बन रही है, 0 की ये इमेज मैपिंग हो रही है, 1 की 2 से हो रही है, 2 की 3 से हो रही है और 3 की 4 से हो रही है, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है वन वन फंक्शन, यानी हर एक जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सेट ए का उसकी सेट बी के साथ मैपिंग हो रही है या इमेज बन रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखे हुए हैं कि ये पूरा एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो एफ इज़ ए वन वन फंक्शन, यानी ये वाला फंक्शन जो है आपका वन वन फंक्शन कहलाएगा जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट जो है सेट बी के साथ 1 by 1, ठीक है, उनकी मैपिंग हो रही है, उनकी इमेज बन रही है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट बच रहा है तो इससे अपने परेशान नहीं होना। सेट ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी मैपिंग जो है सेट बी के साथ ना आ रही हो, वहां पे एक बच रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे कि हमने इससे पहले इनटू फंक्शन पढ़ा था, इनटू फंक्शन में भी यहाँ पे एक एलिमेंट बच रहा था, लेकिन वहां पे एक और चीज अलग थी, या कोई भी सेट बी में से एक एलिमेंट होगा जिसकी 2 इमेज पीछे सेट बी के सेट ए के साथ बन रही होंगी, लेकिन इसमें वन वन फंक्शन में सेट ए के सारे एलिमेंट की 1 by 1 सेट बी के साथ इमेज बनेगी, या इसको मैपिंग कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपका वन वन फंक्शन भी अभी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड में जिस फंक्शन को डिस्कस करेंगे वो है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एफ
डिस्कस्ड वन वन फंक्शन। इससे पहले अभी हमने वन वन फंक्शन डिस्कस किया है और उसके साथ हमने इनटू फंक्शन डिस्कस किया है। इन दोनों फंक्शन को अगर इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड फंक्शन बनता है वो इंजेक्टिव फंक्शन बनता है। यानी इंजेक्टिव फंक्शन के अंदर आपके पास वन वन फंक्शन की भी खुसूसियात होती हैं और इनटू फंक्शन की भी खुसूसियात होती हैं। वन वन फंक्शन जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे सेट ए के हर अलग-अलग जो नंबर है उसकी इमेज सेट बी में बन रही है और एक नंबर जो है नीचे सेट बी के अंदर छूट रहा है यहाँ पे। तो आपने इनटू फंक्शन में भी देखा है, इनटू फंक्शन में भी एक सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी इमेज सेट ए में नहीं बन रही होती। तो इस सेट में यानी इंजेक्टिव फंक्शन में जो खुसूसियात होती हैं वो वन वन फंक्शन की भी होती हैं और इनटू फंक्शन की भी होती हैं। तो हम इसको इकट्ठा करके इनटू फंक्शन को और वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह नंबर 3 के ऊपर इंजेक्टिव फंक्शन को भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर 4 के ऊपर जिस फंक्शन को डिस्कस करेंगे वो है सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन को हम एन ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। ए फंक्शन एफ ए इंटू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाता है जिसमें इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के तमाम एलिमेंट की एक इमेज बन रही हो इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी सेट बी के तमाम एलिमेंट की सेट ए के साथ इमेज बन रही हो, ऐसे फंक्शन को हम एन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इससे पहले हमने जो 3 फंक्शन पढ़े हैं, इन तीनों फंक्शन के अंदर सेट बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा एक बच जाता था जिसकी इमेज जो है वो सेट ए के साथ ये मैपिंग नहीं हो रही थी। लेकिन इस ऑन टू फंक्शन में, एन ऑन टू फंक्शन में सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज जो है वो सेट ए के साथ या उनकी मैपिंग जो है वो बन रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम एन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन की खास बात ये भी है कि इस फंक्शन की आप रेंज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो सेट होगा सेट बी वो इसका आंसर आएगा। जैसे कि इस सेट का बाइनरी रिलेशन मैंने लिखा हुआ है 0 1 1 2 2 3 एंड 3 2। अगर इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे तो आपके पास 1 2 3, ठीक है, 2 दोबारा आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 आपके पास आ रही है। तो ये इसकी रेंज आ रही है 1 2 3। तो 1 2 3 आपके पास क्या है, सेट बी। तो इस तरह ये वाला फंक्शन जो है एन ऑन टू फंक्शन होगा। इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है कि सेट बी के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना बचता हो जिसकी मैपिंग जो है वो सेट ए के साथ ना होती हो, तो ऐसे फंक्शन को एन ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। लास्ट के ऊपर हम जिस फंक्शन को डिस्कस करेंगे वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ फंक्शन एफ इज वन वन एन ऑन टू फंक्शन। इससे पहले हमने ऑन टू फंक्शन को पढ़ा है जिसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और हमने वन वन फंक्शन भी पढ़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो फंक्शन बनता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन से मुराद है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट का सेट बी के साथ 1 by 1 जो है उनकी मैपिंग हो रही है। और ऑन टू फंक्शन में पढ़ा हमने कि सेट बी के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना बचता हो जिसकी मैपिंग सेट ए के साथ ना होती हो। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपको ऑन टू फंक्शन आ रहा है। वन वन फंक्शन भी है कि यानी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट का सेट बी के साथ इमेज बन रही है, मैपिंग हो रही है और इसके अंदर सेट बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसका सेट ए के साथ मैपिंग नहीं हो रही। तो ऐसे वन वन फंक्शन को और ऑन टू फंक्शन को मिला के हम जो है बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो इस तरह आज की वीडियो हमने 5 के 5 जो फंक्शंस हैं उनकी आगे टाइप सब टाइप्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।